नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे समय को लेकर। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मैंने क्या कर्म किए हैं, क्या मुझे एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि क्या मुझे डिविनेशन पे विश्वास करना चाहिए। अगर आप भारतीय ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, ये तो पूर्णतः वैज्ञानिक है, और अगर फिर भी आपको संशय रहता है तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कई सारे लोगों पे की गई रिसर्च और कई सालों के अनुभव का परिणाम है। हालांकि इतना तो आज हम विज्ञान में भी नहीं तारों को जान पाए हैं जितना हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं। इसको ज्योतिष शास्त्र को एक समय के लिए परे रखकर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन के 3 पक्ष होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसमें हम कर्म करते हैं, कर्म के फलस्वरूप हमें अच्छे या बुरे दिन देखने को मिलते हैं। देखिए, भाग्य हमारा जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। हम अपनी खूबियों और अपनी कलाओं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे किसी इंसान को मनोरंजन करके बहुत आनंद मिलता है, यदि वह उसको सकारात्मक दृष्टि से उपयोग करे तो वह बहुत अच्छा कॉमेडियन या एक्टर बन सकता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते और दुखों का अनुभव करते हैं। किसी को पति या पत्नी से परेशानी, कई बच्चों को लेकर चिंतित, कई भविष्य को लेकर चिंतित। तो आइए जानते हैं कि भविष्य में कैसे झांका जाए और किस तरह से आप अपने भविष्य को स्वर्णिम बना सकते हैं। इसको सबसे पहले जानने के लिए आप इस तरह से सोचें कि हर काम 3 भागों में बटा होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। जैसे हम एक रेखा खींचते हैं तो रेखा की शुरुआत भूत हो गई, रेखा खींच रहे वर्तमान हो गई, खिंच गई ये भविष्य हो गया। लेकिन आप ये देखेंगे हर कार्य के अंदर उसका भूत, वर्तमान और भविष्य होता है। जिस कार्य का भविष्य नहीं उसका वर्तमान हो ही नहीं सकता। यदि आप किसी कार्य के बारे में सोच रहे हैं और उसे कार्यरत हैं तो उसका भविष्य है, तभी आप उसमें कार्यरत हैं। अगर किसी चीज़ का भविष्य नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उसमें कार्यरत हो ही नहीं सकता। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए प्रयास शुरू करे। 1000 प्रयास के बाद में उनको सफलता मिली, क्योंकि जो 1000 प्रयास किए उनका कोई भविष्य नहीं था, लेकिन जो 1001वां प्रयास किया उसका भविष्य निर्धारित था, इसीलिए वह बल्ब बनाने में सक्षम हो पाए। तो आपके जीवन के अंदर आप जब जन्म लेते हैं, नक्षत्रों के हिसाब से आपको गुण मिलते हैं। उन गुणों के आधार पर हम व्यक्तित्व धारण करते हैं। जैसे आप महर्षियों की बात ले लीजिए, बड़े बड़े तपस्वियों की बात ले लीजिए, हर किसी की अपनी अपनी एक धारणाएं थी, अपना अपना एक व्यक्तित्व था। हर व्यक्ति का अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है। उस व्यक्तित्व के अनुसार व्यक्ति कार्यरत होता है। जैसे एक बीज आपने खेत में डाला, बीज डालना मतलब वृक्ष या फिर पौधा उगाना एक ही बात है। वृक्ष आपने अगर उसका भविष्य है तो वो अंकुरित भी होगा, पौधा भी बनेगा। अगर उसका भविष्य ही नहीं है तो वो ना ही अंकुरित होगा, ना ही वो पौधा बनेगा। हम लोग
वर्तमान से भविष्य का निर्माण करते हैं। वर्तमान का निर्माण हमारे भूत से होता है। यही इंसान की समस्या, वो समझ ही नहीं पाता कि क्या भूत है क्या वर्तमान है। हम भविष्य को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उसका हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे अभी जो भी महामारियाँ आ रही हैं, इसका हमें अज्ञान, हमें इसका मालूम नहीं है। वैसे ही अगर आप 100 साल पहले देखेंगे, कई प्रकार की महामारियाँ आई, आज हमारे पास में उसकी दवाइयाँ मौजूद हैं, तो आज वो हमें छोटी लगती हैं क्योंकि हमें उसका ज्ञान हो गया है, उसकी नॉलेज हो गई है। जब हम किसी अंधकार भरे रास्ते, जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, उस रास्ते की कोई हमें मालूम नहीं है, अंधेरे भरे जंगल में जा रहे हैं, तो हमें भय लगता है, डर लगता है। इसीलिए हम भविष्य को सुनकर चिंतित हो जाते हैं। उसी तरह यदि आपको आपके घर में लाइट चली जाए, आपको उतना भय नहीं लगेगा क्योंकि आपको मालूम है कि आपके अंधेरे में भी आपके घर के अंदर कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, क्योंकि आपको उस जगह का ज्ञान है, उस जगह को आपने प्रकाश में देखा है। तो ज्ञान होने से भविष्य डरावना नहीं लगता। अज्ञानता की वजह से हमें हमारा भविष्य डरावना लगता है। तो अगर यदि आपको अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, तो आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जो आज आप चिंता कर रहे हैं वह चिंता ही भविष्य का निर्माण करेगी। वह आपने जहाँ पे परेशानी का बीज बो दिया, वही परेशानी तो भविष्य बनेगी। यदि आप आज प्रसन्न हैं, तो आपका भविष्य भी प्रसन्नचित्त ही रहेगा। यदि आप आज सकारात्मक हैं, तो आपका भविष्य सकारात्मकता को ही देगा। आप कैसे सोच सकते हैं कि यदि आपने नकारात्मकता का बीज बोया और वह भविष्य भी नकारात्मक हो गया? कई बार हमारा भविष्य हमें अगर जगह ही ना दे तो वह कार्य सफल नहीं होता। जैसे आपने कोई कार्य शुरू किया लेकिन भविष्य में वह कार्य नहीं चला, तो भविष्य अगर जगह नहीं देगा उस कार्य को, तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम लोग अपने आप को जो पहले हो चुके अनुभवों के आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि हम क्या करें आगे। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि अतीत से ज्ञान लेना बहुत ही अच्छा है, लेकिन भविष्य के नए आकार को देखने की भी हमें चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी चीज़ पे बढ़ रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ पुराने अनुभव नहीं, नए अनुभवों को भी उसमें जोड़कर बढ़ने से हमें गति तीव्रता से मिलती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये वैसा ही है जैसा आप किसी के साथ प्रेम करते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम आपको उसका प्रेम करने की, उसके आकर्षण की ताकत आपको खींच रही है, इसलिए आप प्रेम कर रहे हैं। प्रेम उसके आकर्षण से आपको, जो पास्ट आपका भूत काल में जो आपको आकर्षण हुआ, उससे उसको प्रेम हो रहा है। तो ये चीज़ जिसने समझ ली, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा अपना जीवन जीने के लिए। इससे आप अपने भविष्य से चिंतित ना होकर आज आप अपने वर्तमान को सुधारेंगे। सेम चीज़ गीता में भी कही गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वर्तमान में हूँ, तुम वर्तमान को सुगम बनाओ, भविष्य अपने आप ही सुगम बन जाएगा। आप ये सोचिए कि यदि मैंने आज स्वस्थ भोजन या हेल्दी फूड खाया है, तो मेरा कल कैसे अनहेल्दी हो सकता है। लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाया है, पकोड़े खाए हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार चटपटा स्वाद लिया है, तो कल मेरा कल हेल्दी कैसे हो सकता है। हम इसके विपरीत नहीं कह रहे, आपको भोग करने चाहिए, लेकिन भोग के प्रति आसक्ति नहीं करनी चाहिए। तो ये है इसके गुण। जिन लोगों को भूत, भविष्य, वर्तमान या ज्योतिष को लेकर शंकाएं हैं मन में, ज्योतिष शास्त्र के अंदर
कई सारे ऐसे रहस्य और गुणों को बताया गया है जो व्यक्ति को बहुत सारे रहस्यों के बारे में जानकारियाँ देता है कि जैसा व्यक्ति कैसा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप एक जंगल में जाते हैं, उस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं यूँ तो, लेकिन आप सभी की प्रवृत्ति को जानते हैं। अगर आपके सामने सिंह आ गया तो आप भयभीत हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि उसका स्वभाव है कि वो आपको नोच खाएगा। वहीं अगर आपके आँखों के सामने एक हिरन आ गया तो आप बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहीं आपके आँखों के सामने एक चूहा आ गया तो आपको मालूम है कि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और सर्प आ गया तो निर्भर करता है कि वह कौन सी प्रजाति का सर्प है और आप उसका अनुभव कर सकते हैं। यह आपने कैसे वर्गीकरण किया, उनके स्वभाव से वर्गीकृत किया। इसके अंदर भी कुछ अपेक्षित या फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम प्रकृति के मूल स्वरूप में देख लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा समझ इस तरह से आती हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर भविष्य को देखना चाहता है तो सिर्फ वर्तमान से भविष्य की और भूत से वर्तमान की ओर दोनों को मिलाप करें और उनको कंपेयर करें। सिर्फ एक दृष्टि रखने से आपको भविष्य की जानकारी नहीं मिल सकती। व्यक्ति के स्वभाव को समझकर निर्णय करेंगे तो आप कभी भी भविष्य में धोखा नहीं खाएंगे। चाणक्य कहते थे कि यदि आप जो विचार रखते हैं, विचार से हमारी आदत बनती है, हमारी आदतों से हमारा चरित्र बनता है और हमारे चरित्र से हमारा भाग्य बनता है। तो यदि आपको अपना भाग्य बहुत सुगम बहुत ही खूबसूरत बनाना है तो सबसे पहले विचार बदलिए। विचार से आदतें बदलेंगी, आदतों से चरित्र बदलेगा और चरित्र से भाग्य बदलेगा। और ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको ये ऐसा करना होगा। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और देखिए इसका परिणाम बहुत ही अद्भुत और दैविक होगा। ये दैविक और अद्भुतपन आपको बहुत ही सुगम और सुंदर रास्ते पे ले जाएंगे, जो कि एक डिवाइन होगा। जय गुरुदेव नमः। आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ में। प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर कोई प्रश्न है या आपको कोई और जानकारी चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर लिखें। इन ऑडियोज़ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को चेकआउट करके इसका इंग्लिश वर्जन भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।